सो वेलकम टू द डे 14th ऑफ द विंटर आर्क। और आज मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है बात करने को। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं बात करने के लिए, बट मैं आज इसको कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं रखने वाला हूँ। जैसे पिछले दिन की टॉक थी, बहुत ज़्यादा सीरियस थी। मैं इसको सीरियस तो नहीं रखूँगा, बट मैं कुछ ना कुछ तो शेयर करूँगा ही। बहुत दिनों से मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है। ये ख्याल ये है कि व्हाट इज़ मी, ये जो मैं हूँ वो कौन है। और ये फ़िलोसॉफ़ी का सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में से एक है। एंड इसका आंसर मैं नहीं खोज पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जितना सोचा समझा, जितना भी पढ़ा लिखा फ़िलोसॉफ़ी में, साइकोलॉजी में, एक चीज़ के मैं कंक्लूज़न में ये आया हूँ कि यस, देयर आर मेथड्स की एंड देयर आर फिलोसॉफीज़ की जो एक्सप्लेन करती है कि तुम कौन हो, तुम्हारा अस्तित्व क्या है, तुम्हारा रियल सेल्फ, फेक सेल्फ, ये है वो है। बट इसमें मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये लगती है कि जो स्पिरिचुअल जो लीडर्स होते हैं वो ये बोलते हैं कि हमारे रियल सेल्फ को हम लोग ऑब्ज़र्व करके स्पेल आउट, मतलब हमारा एक रियल सेल्फ, हमारा एक ट्रूथ होता है, हमारा एक ट्रू वर्जन होता है। आई डोंट नो मैं तुम्हें कितना ये सीरियसली समझा पाऊँगा इन अ वेरी वेरी सिंपल मैनर। मैं कोशिश करता हूँ कि हम सब के अंदर एक ट्रूथ छुपा हुआ है, जो कि सोसाइटी के कंडीशनिंग से अभी ढका हुआ है। उसके ऊपर काफ़ी सारी लेयर्स हैं। तो मेरा इसमें पूछना ये है कि अगर हम लोग अंदर झांके भी, अगर हम लोग ये सारी लेयर्स को हटा भी लें, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं अभी 20 साल का हूँ और मुझ में 20 साल की सोसाइटी की कंडीशनिंग है, और मैं 1 बाय 1 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे करते करते कंडीशनिंग हटाने लग गया, और मैं पहुँच गया जब मैं 5 साल का था। ठीक है, अब जो बची हुई 5 साल की कंडीशनिंग है मैंने उसको भी हटा दिया, तो फिर मैं क्या हूँ? क्योंकि जब मैं वो 5 साल की कंडीशनिंग हटा दूंगा तब तो मैं रहा ही नहीं, तो मैं क्या हूँ? और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिल रहा है। बहुत सारी फिलोसफीज़ ने ये कहा है कि हम कुछ नहीं है, बस हम एक ऑब्जर्वेबल कॉन्शियसनेस है और कुछ नहीं है। बट अगर हम लोग एक ऑब्जर्वेबल कॉन्शियसनेस हैं, हम एक ऐसी बीन है जो सिर्फ ऑब्जर्व कर सकती है, तो वो भी ऑब्जर्वेबल जो स्किल्स है वो भी हमारी कंडीशनिंग है, हमें इस सोसाइटी में दी गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम स्पेस में पैदा होते या फिर एक ऐसे वॉइड में पैदा होते जहाँ पास आसपास कोई इंसान नहीं है, कोई सोसाइटी नहीं है, कुछ नहीं है, एंड यू ग्रो अप देयर लाइक दैट, स्टिल तुम्हारी सराउंडिंग्स तुम्हें कंडीशन कर रही है। तुम जैसे भी बनो, तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारी सराउंडिंग्स तुम्हें हमेशा बनाएगी, तुम्हें हमेशा फॉर्म करेगी। तो क्या एक रियल सेल्फ सही में है जो कि इस कंडीशन से, इस सराउंडिंग से, इस जो सोसाइटी की जो वैल्यूज़ हैं वो सबसे अपरिचित है, जो इस सोसाइटी से परे है? क्या ये एग्जिस्ट करती है? ये बात मुझे सताती रहती है, और अभी बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा सता रही है। मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोचता हूँ, और शायद तक है कोई फ़िलोसॉफ़ी में इसका आंसर, पर मुझे नहीं पता। शायद किसी के पास है इसका आंसर जो नहीं पता। तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? मैं तो सिर्फ यहाँ पास बैबलिंग करने आया हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ यापिंग करने आया हूँ। मेरा कोई मोटो नहीं है कि मैं तुम्हें डीप थिंकर बना दूँ या कुछ। मैं बस नॉर्मल यापिंग कर रहा हूँ यहाँ पास। तो बस कमेंट्स में ये बताना कि तुम्हारा विंटर आर्क कैसे जा रहा है, और मैंने जो आज ये बातें की उसके बारे में क्या सोचते हो। और बस काम करो भाई, काम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। चलो भाई, कल मिलते हैं।